एक बार की बात है। बिहार के छोटे से गांव में बटिया नाम की लड़की रहती थी। बहुत सीधी सादी, लेकिन थोड़ी अलग थलग रहती थी। गांव वाले कहते थे कि बटिया की हंसी में कुछ अजीब था। जब भी वो हंसती तो दूर कहीं कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगते और हवा एकदम ठंडी हो जाती। बटिया के घर के पीछे एक पुरानी हवेली थी। टूटी दीवारें, जंग लगे फाटक और अंदर से आती रहस्यमयी फुसफुसाहटें। लोग कहते थे कि उस हवेली में कोई वापस आया हुआ रहता है, कोई जो मरा था लेकिन गया नहीं। एक रात गांव में बिजली चली गई। सबके घर अंधेरे में डूब गए। बटिया की माँ ने उसे दिया जलाने को कहा, लेकिन दिया जैसे ही जला, हवा का झोंका आया और वो बुझ गया। माँ बोली, बटिया, हवेली के पास से तेल की बोतल ले आना, वही रखी है। बटिया डरते हुए बाहर निकली। पूरा गांव सन्नाटा था, सिर्फ पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। हवेली का फाटक धीरे धीरे अपने आप खुल गया। बटिया ने तेल की बोतल उठाई, लेकिन तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। वो बोली, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक ऊपर की खिड़की से एक चेहरा झांका। सफेद चेहरा, काली आंखें और लंबी चोटी जो हवा में नहीं बल्कि नीचे की ओर रेंग रही थी। बटिया की सांसें रुक गई। वो बोतल लेकर भागना चाहती थी, लेकिन पैरों के नीचे कुछ चिपचिपा सा लगा। उसने नीचे देखा, तेल नहीं, खून बह रहा था। वो चीख पड़ी और बाहर भागी। गांव वाले दौड़े आए, सबको लेकर हवेली में गए। वहां कुछ नहीं मिला, लेकिन जब उन्होंने बोतल उठाई तो उस पर लिखा था, ये बटिया का खून है। गांव वाले सन्न रह गए। बटिया को उन्होंने ढूंढा, न घर में, न खेतों में, न कुएं में। 3 दिन तक पूरा गांव खोजता रहा। तीसरे दिन रात को जब सब सो रहे थे, गांव के चौकीदार ने देखा हवेली की छत पर बटिया खड़ी थी, लाल कपड़ों में, बाल खुले और हाथ में वही बोतल। वो धीरे से बोली, अब हर अमावस को मैं तेल लेने आती हूं। और अचानक दिया अपने आप जल उठा। आज भी गांव के लोग आज भी कहते हैं, जब भी दिया अपने आप जल उठे या हवा के झोंके से बुझ जाए, तो समझो बटिया हवेली से गुजर रही है। कहते हैं अगर किसी ने उसे पुकारा, वो मुस्कुराकर जवाब देती है, तेल चाहिए या खून? और उसके बाद उसकी चोटी आपके पैरों में लिपट जाती है।